नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज बाल दिवस है तो बच्चों के विषय में और बच्चों की हेल्थ पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में हमारे कुछ प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी अपने सवाल भेजे हैं जिन पर भी हम चर्चा करेंगे और इस पर भी, और उनके जो सवाल हैं कुछ ध्यान से रिलेटेड हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत मजेदार हैं, आप देखिएगा जरूर। तो वो होगा, लेकिन उससे पहले हम उनके सेहत के बारे में चर्चा करेंगे, उनके कंसंट्रेशन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन। स्वागत करते हैं उनका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते सर, बाल दिवस का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे छोटे छोटे से जो व्यूअर्स हैं, प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, उनके लिए आप कुछ बोलें। जी, हमारे जीवन में अगर बचपन में अगर ध्यान आ जाता है या हमारे हेल्थ की एक अच्छे हेल्थ की बुनियाद बन जाती है तो भविष्य में लॉन्ग टर्म में भी एडल्टहुड में हेल्दी होना इजी हो जाता है। तो हमारे बच्चे श्रोता है गण हैं, दर्शक हैं, तो उनसे और उनके माता पिता से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो हम ऐसे तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का भला चाहते ही हैं, लेकिन इस शो में आज जो हम बताने जा रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में, ध्यान के मामले में, उनकी पढ़ाई के मामले में, तो इसको अगर आप समझेंगे, करेंगे तो आपको ये बहुत आप इंजॉय करने वाले हैं, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट आप इस एपिसोड को बार बार देखना चाहेंगे क्योंकि इसमें इतनी ज्ञान की बातें होंगी। थैंक यू सो मच सर। और जो बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि ये जो सर ने बताया कि ध्यान से हम कैसे अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे, तो इसके लिए हम और चर्चा करेंगे, हम समझेंगे कि कैसा है। तो अभी डर के जाने की ज़रूरत नहीं है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम समझेंगे जो माता पिता के जो सवाल होते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। सबसे पहला रहता है उनका कि उनका जो बच्चा है वो अच्छे से उनका खान पान अच्छा हो। लेकिन अभी जो लाइफस्टाइल हम सबकी चेंज होती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग फॉलो करने लगे। बच्चों का कहीं ना कहीं होता है मम्मा पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, ये सब खाना है। तो मम्मी से उनका ये रहता है, पिताजी से भी ऐसा ही रहता है। तो इस पर मैं पहले समझना चाहूंगी आपसे कि हम बच्चों का जो है खान पान, उसको हम कैसे समझें कि हमें किस तरह से, हमें खुद से पहले तैयार करना पड़ेगा अपने आप को कि हम बच्चों को उसके हिसाब से तैयार कर पाए। तो खान पीन पर समझना चाहूंगी। बच्चे माता पिता के एक्सटेंशन होते हैं। माँ पिता घर में बड़े जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बच्चे भी ज़्यादातर उन चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं। तो माता पिताओं को भी अपने हेल्दी लाइफ पर, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी माताएं करती हैं कि परिवार को खिलाती हैं और जो फिर बचा खुचा होता है वो खाती हैं, अपनी भूख का उतना ध्यान नहीं रखती हैं। जितना एक महिला अपने पति के लिए, परिवार वालों के भोजन का ध्यान रखती है, उतना अपने भी ध्यान रखने की जरूरत है, जिसको हम सेल्फ लव भी कहते हैं। लुई है सेल्फ लव कहती हैं। तो टाइम पर भोजन करना चाहिए, भूख लगे तो भोजन करना चाहिए, अपनी पसंद का घर पर बनाकर खाना चाहिए। घर पे बनाएंगे तो उसमें हाइजीन होगा, उसमें प्यार होगा। और हरी सब्जियों पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फल पर ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अगर माता पिता अधिक फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, इनफैक्ट हमें भोजन में सब्जियां 2 कटोरी 3 कटोरी खानी चाहिए, जो नॉर्मली 1 कटोरी या थोड़ी सी खाते हैं। तो अगर माता पिता को खाता देखेंगे तो बच्चे भी खाने लग जाएंगे। एक पहलू है कि माता पिता को भी तो ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। और यह भी है कि बच्चे जो होते हैं वो सीसीटीवी कैमरा के जैसे होते हैं। वो हमेशा आपको किस तरह से आप खा रहे हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको वो अननोइंगली कॉपी करते हैं। अगर माता पिता अगर ना भी बोलें या कम बोलें, अगर वो खुद सब्जियां खाने पर, अच्छा हेल्दी फूड खाने पर उनका फोकस है, मेडिटेशन पर फोकस है, हेल्दी लाइफस्टाइल पे, तो उनके जीवन में वो आता जाएगा। तो मैं सभी माता पिताओं से आग्रह करूंगा कि आप बच्चों को गाइड करने के से ज़्यादा आप अपने लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में फोकस करें। हाँ, गाइड भी करना चाहिए, गाइड करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा वो आप जो कर रहे हैं उसको वो देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं अननोइंगली। वो स्वतः, क्योंकि बच्चों के लिए उनके माता पिता भगवान होते हैं, वो हर चीज़ को बहुत आदर से, बहुत रिस्पेक्ट से वो देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप नहीं भी बोलते हैं, अगर कोई पेरेंट्स ध्यान कर रहे हैं
अपने बच्चों का अगर ध्यान करने के लिए नहीं भी बोलते हैं तो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे खुद ब खुद ध्यान करने लग जाते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि वो कैमरा 24 आवर सीसीटीवी कैमरा है, आपको देख रहे हैं। एक बात पहलू तो ये है। दूसरा, बच्चों को रंग पसंद होता है, तो अगर आप रंगीन सलाद काटते हैं तो अलग अलग सलाद काटें, रंग हो, उनको इन्वॉल्व करें। सिर्फ प्लेट पे डाइनिंग टेबल पे आ गया और बच्चे खा रहे हैं वैसे नहीं। जब आप सब्जियां ले रहे हैं या जब सब्जियां काट रहे हैं, उनके साथ उनको खेलने दें, उनको इन्वॉल्व करें। उनको छोटा छोटा सा काम कि बस इसको लो धो, वो प्रॉपर धोएगा नहीं, आपको फिर से खुद धोना ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ छोटे मोटे चीज़ों के लिए आप उनको प्रेरित करते हैं। देखिए, यह स्ट्रेटजी होती है कि हम जिन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम छूते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, जिनको हम बार बार देखते हैं, पहचानते हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, तो हम उसको अपने जीवन में अपने भीतर उतार पाते हैं। सिर्फ डाइनिंग टेबल पे करना है तो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो बच्चों के को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करें, और कलरफुल हो तो दिखने में अच्छा लगेगा। तो जो हम खाना चाहते हैं वो दिखने में भी, जब आप भोजन लगाते हैं, दिखना भी अच्छा चाहिए, तब आप ज़्यादा उसको खाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। और प्लेफुल वे में बातचीत करते हुए, कहानियाँ सुनाते हुए आप अगर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे भी आराम से खा लेंगे। ऐसा नहीं हम भी अगर अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, हम टाइम बचा के मोबाइल को छोड़ के फिर खाने के लिए भाग रहे हैं, भागते भागते खा रहे हैं, जल्दी खाना खत्म हो क्योंकि मेरा सीरियल आने वाला है, यह सोचकर खाना खा रहे हैं। अगर हम खुद ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे भी फिर तो ऐसा ही करेंगे ना। हमें अपने जीवन में पूरा एक्टिव होना है हेल्थ के मामलों में। और बच्चों को, हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं कि बच्चों के चॉइस, फूड चॉइस बेहतर हो, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टेक्निकल डिटेल्स पे आने से पहले हम साइकोलॉजी जो दिखता है वो हम करने को प्रेरित हो जाते हैं। सर, मैं इस पर समझना चाहूंगी कि कई बार ना बच्चों का ऐसा होता है कि मतलब पेरेंट्स ही बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल टिंडे की सब्जी नहीं खाती है, या नहीं खाता है, भिंडी की सब्जी नहीं खानी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उनको बोल ही रहे, जब हम बोल रहे हैं तो उनके मन में भी ये चीज आ रही है, हाँ हाँ मैं नहीं खाता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ये चीज भी होती है। तो क्या बोलना है महत्वपूर्ण है जी। अभी तक इसने सब्जियों को वो खाना शुरू नहीं किया जी। नहीं शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, द सीक्रेट मूवी में हमने यही बात सीखी है कि हम जो बोलते हैं अपने जीवन में हम वो अट्रैक्ट करते हैं। तो नहीं को कभी नहीं बोलना है, या बस ये बोलना है कि अभी ये सीख रहा है, अभी सीखने वाला है, अभी इसने सीखा नहीं है। क्या हो उस टर्म में हम बात करेंगे तो जीवन में आएगा। और बाकी ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं बताऊंगा आपको, जिससे अगर हम उस पर रेगुलर काम करें, पैर में वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो बच्चे की फूड चॉइस भी बेहतर हो जाएगी। वो हेल्दी फूड, हाइजीनिक फूड, न्यूट्रिशियस फूड को पसंद करेगा। सर, फूड चॉइस का मैं समझना चाहूंगी कि क्या हम लोग बच्चों को कुछ ऐसे मेंटली भी ट्रेन कर सकते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि हम जो सोचते हैं उसी से रिलेट सारी चीजें करती हैं। yes. तो हम जो साइकोसोमेटिसिटी जो है, हम बच्चों को उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं? हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आने से पहले ये समझना चाहूंगी। साइकोसोमेटिसिटी तो हो गई कि हमारी थिंकिंग और हमारा हेल्थ कैसे कनेक्टेड है, वो एक और टॉपिक हो जाता है। जो चीज़ हम बात करते हैं, जैसे बहुत पेरेंट्स कहानी बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हैं। अगर बच्चों को कहानी आप सुनाएंगे तो ऐसा हुआ है कि फिर वो उनको एक दिन कहानी सुनाए, 2 दिन कहानी सुनाए, तीसरे दिन बच्चे खुद डिमांड करते हैं कि मुझे कहानी सुननी है जी। तो उन कहानियों में हम, और कहानी बच्चों के लिए ऐसा मामला कोई नहीं होता कि कोई फेमस कहानी ही चाहिए, बस डे टू डे लाइफ की, कि आज मैं जा रहा था तो रोड पे मैंने ये देखा, मैंने एक हाथी देखा, हाथी जो है वो केला खा रहा था। अब बच्चे की कहानी में वो केला आया, बनाना आया, तो हाथी केला खा रहा था तो हाथी कितना मजबूत है, तो इससे कंडीशनिंग हो रही है कि केला खाने से मजबूती आती है, स्ट्रांग बन जाते हैं। तो जब बाद में खाने की बात आएगी, अब स्टोरी के समय अब स्टोरी सुना रहे हैं, उस समय हमें कोई मोरल टीचिंग देने की कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ केला खाना चाहिए। स्टोरी टाइम पे बस स्टोरी हुई कि केला की स्टोरी आई कि हाथी केला खा रहा है, हरी चीजों को खा रहा है। घोड़ा, कहीं मैं मेला में गया
एक बार मैं मेला में गया, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पिताजी मुझे मेला ले गए थे और मेला में मैंने घोड़ा देखा और घोड़े पर बैठने से पहले घोड़े के मालिक ने कहा कि अभी तुम थोड़ा वेट करो, अभी उसका लंच टाइम है। अच्छा, लंच टाइम में देखा कि वो तो चना खा रहा था। तो चना खाने से घोड़ा जो है वो इतना फुर्तीला हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरह की स्टोरी बनाकर प्लेफुल वे में क्या होता है ना, हमारी जो निगेटिविटी, हमारा नेगेटिव माइंडसेट का जो एटीट्यूड है कि बच्चा नहीं कर रहा है तो वो बोलने से परेशानी हो रही है। हम प्लेफुल वे में बोलें, स्टोरी बनाकर बोलें, फुसलाएं और बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। अब बच्चों के सामने मैं बड़ा हूं ऐसा मत रहे, बिल्कुल उसके जैसा हो जाए। तो आप उसके माइंडसेट से सोचेंगे, प्लेफुल बनेंगे तो फिर बहुत आसानी से हेल्दी फूड्स को भोजन में लाया जा सकता है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम लोग इस तरह से स्टोरीज के माध्यम से भी बच्चों के माइंड में चीजें इंसर्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये फ्रूट और ये वेजिटेबल इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो इनसे बहुत ज्यादा बच्चों को लगता है कि अरे वाह, मतलब क्योंकि स्टोरीज से बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ। तो स्टोरीज अगर हम उनको सुनाते हैं तो स्टोरीज से कनेक्ट होकर वो लोग भी कर सकते हैं खाने का। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी होता है कि बच्चे को जैसे कोई सब्जी है उन्होंने खाई और उनको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया तो वो फिर हमेशा के लिए कि अब ये नहीं खानी। ऐसा नहीं है, बच्चों के टेस्ट को हम थोड़ा मंडी अब हाँ, अगर उसी को वही कि उसको थोड़ा सा चेंज करके भी खिला सकते हैं। बिल्कुल, हम थोड़ा उसको चटपटा ही बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पिज्जा और बर्गर ही चटपटा होता है ना। हम सब्जियों को भी थोड़ा टेस्टी बना सकते हैं, उसको भी बेहतर कर सकते हैं। और सिबलिंग्स का भी फर्क पड़ता है। सिबलिंग क्या बोल रहे हैं, कर रहे हैं। अगर हम एक को छूट दे देते हैं, और यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक भी थोड़ा सा आ जाएगा, कहीं कहीं पर लड़कों को थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिलती है, ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। वैसे तो इक्वलिटी काफ़ी हद तक आ रही है, लेकिन और भी कुछ परिवारों में भी लाने की ज़रूरत है। जितना फ्रीडम लड़कों को मिलता है उतने फ्रीडम लड़कियों को भी मिलना चाहिए। जितना उनका केयर अननोइंगली, ये बायस पुरानी कल्चर से आ रहा है ना। बच्चों को लड़कों की केयर में थोड़ा ज़्यादा हो जाती है खुलापन, और लड़कियों में उतनी नहीं हो पाती। तो वो भी नहीं होना चाहिए। हमें समझना है कि सभी भगवान की देन है, सभी के अंदर जीवात्मा है। तो दोनों को ही इक्वल प्यार, इक्वल खेलकूद में फ्रीडम मिलनी चाहिए। सर, ये तो रही बात खाने पीने की कि हमें खाने पीने पर बच्चों के कैसे ध्यान देना है और बच्चों को खाने के लिए कैसे एंकरेज करना है। ठीक है, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बच्चों में ना खांसी, जैसे कि अब सर्दी आ रही है, मौसम ठंडा हो चुका है, तो इस पर मैं समझना चाहूंगी कि बच्चों का हम किस तरह से ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम बच्चों में होने लगता है बहुत जल्दी पकड़ लेता है बच्चों को। तो इस पर समझना चाहूंगी कि बच्चों का ध्यान कैसे रखें और ये सारी चीजें ना हो उसके लिए क्या कुछ करें। देखिए, यहाँ पर इम्यूनिटी का रोल है। बच्चों की इम्यूनिटी को हमको बढ़ा कर रखना चाहिए। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना इनडायरेक्टली हेल्थ हमारा अच्छा रहेगा, है ना। कोल्ड वगैरह नहीं होंगे। और थोड़ा सा ये भी समझना है कि जो टेम्परेचर की लाइकिंग है ना, बच्चे चूँकि प्लेफुल ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा उछल कूद करते हैं, वो जल्दी ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, तो वो जल्दी उनका टेम्परेचर बॉडी का रेज हो जाता है। तो वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा कोल्ड पसंद करेंगे रिलेटिवली। तो हम ये समझें कि हम एडल्ट बॉडी जैसा नहीं है बच्चों की बॉडी, तो थोड़ा बहुत तक अलाउ करना ठीक है। और बहुत ज़्यादा फियर करने की भी जरूरत नहीं कि अब बहुत पेरेंट्स ऐसा होते हैं कि बारिश में अगर भीगेगा तो जुकाम लग जाएगी या फीवर आ जाएगा। इतना ज़्यादा फियर करने की जरूरत है नहीं। अगर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, थोड़ा बारिश से भीगेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो जिंदगी में कब फिर करेंगे, है ना। और अब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कभी कभार गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। चोट नहीं लगे इस कारण से उनके फ्रीडम में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ उसी चीज को लेकर बच्चे को हमेशा रोके नहीं, बांधे नहीं। बच्चे को आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि सर कहीं ना कहीं हम सब की मेमोरीज होती हैं बचपन को लेकर के। कि हम बचपन में बारिश में ऐसे घूमा करते थे, हमारे दोस्त ऐसे आ जाते थे। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों के ये जो बचपन है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ऐसे करके, डर के कारण से कि ये बीमार हो जाएंगे या चोट लग जाएगी, तो वो नहीं हम करें। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मेडिटेशन से ओवरऑल एनर्जी अच्छी होती है। तो मेडिटेशन का प्रयोग तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है। और मेडिटेशन के साथ साथ अगर हम सीजनल फ्रूट्स ले रहे हैं तो उससे भी हेल्प होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूँगा, L6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे कलाई पर होता है।
कोहनी और रिस्ट के बीच में। तो अगर LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का हम मसाज करें तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे फोर आर्म के सेंटर में पॉइंट होता है PC4, PC3.5 भी कहीं कहीं पे उसको बोलते हैं। तो सेंटर का पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर में वो ओवरऑल हेल्थ के लिए। और अगर इम्यूनिटी, क्योंकि कोल्ड और कफ का मामला जब आता है, खांसी जुकाम नज़ला कुछ बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो उनके मामलों में कलाई और एल्बो के एग्जैक्ट सेंटर में LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे इस जगह पर मसाज करना चाहिए। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट में मसाज करेंगे तो पूरी लंग की नाड़ी में ऊर्जा बढ़ने लगेगी। और लंग की जब प्राण ऊर्जा, इम्यूनिटी के लिए लंग की प्राण ऊर्जा का अधिक महत्व है। वैसे और भी ऑर्गन है, लीवर भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, स्प्लिन पैंक्रियाज भी है, लेकिन लंग का थोड़ा विशेष महत्व है। तो LU6 पर काम करना चाहिए। इम्यूनिटी पर हम कई ढंग से काम कर सकते हैं। हाथ में हम LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम कर सकते हैं, पैर में हम ST36 पर जा सकते हैं। और बच्चों को रंग पसंद होते हैं तो कलर थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है। बच्चों के मामलों में कलर थेरेपी का अधिक उपयोग करते हैं। तो LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर ब्राउन कलर लगाकर LU6 की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। जो कलर है वो दिन में प्रयोग किया जाता है 3 घंटे से 6 घंटे के लिए। और अगर ज़्यादा भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। रंग लगाया हमने और रंग किसी कारण से मिट गया, पानी से मिट गया या किसी और कारण से, तो हम बाद में रीअप्लाई भी कर सकते हैं। रंग तो बहुत ईजिली हम दोबारा लगाया जा सकता है। बच्चे को लगाना सिखा देंगे, खुद से भी वो लगा लेंगे। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करने और ब्राउन कलर लगाने के अलावा पैर में घुटने के पास बाहर की तरफ ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको मसाज करके लेकर वहाँ पर पीला रंग, और कच्ची हल्दी का भी सीजन चल रहा है, कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके उसको भी रगड़ के लगा सकते हैं। या अगर स्टेशनरी स्टोर पे पीला रंग मिल जाता है, येलो कलर का हाइलाइटर मार्कर, तो इससे भी पीला रंग लगाया जा सकता है। ST36 पर पीला रंग लगाने से इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोल्ड कफ या सीजनल चेंजेस से परेशानी होने वाली परेशानी नहीं होगी। इवन फीवर वगैरह में भी जो फीवर हो जाते हैं, फीवर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से बहुत बार होता है, मतलब कोई अटैक है, कोई इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी हेल्प कर सकता है। अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इन्फेक्शन का प्रभाव जल्दी नहीं होता है। हम जो भी खाते पीते हैं, जो सांस लेते हैं, उससे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वायरस कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बच्चों के मामले में हम एंटीबायोटिक, जो बहुत जगह पर टेंडेंसी होती है कि परहेज से कुछ डॉक्टर थोड़ा एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज करते हैं कि रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि एंटीबायोटिक का यूज हमें तो इन जनरल भी अवॉइड करना चाहिए, और बच्चों के मामले में तो और अवॉइड करना चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। LU6 पर अगर काम कर रहे हैं रेगुलर तो वो फीवर भी हो जाता है, उस समय भी आप शुरू कर सकते हैं, तो आपको जो जरूरत कम पड़ेगी नहीं पड़ेगी। फीवर हो जाता है तो हम उसके लिए एक कलर थेरेपी हम कर सकते हैं। अंगूठे के पीछे हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं। अंगूठे के पीछे जब हम ब्लैक कलर लगा लेते हैं तो ये फीवर को या कोई इन्फेक्शन को कम करने में बहुत फ़ायदा करता है। अंगूठे के अलावा हम इंडेक्स फिंगर पे जो हमारी ये नाखून है, नाखून का जो साइड उससे नीचे हम ब्लैक कलर पूरे फिंगर पे ब्लैक कलर कर लेते हैं। ये एलाई मेरिडियन, बियोल एलाई मेरिडियन, यांगमिंग मेरिडियन है। दोनों हाथों में जब हम एलाई मेरिडियन को ब्लैक कर लेंगे तो ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, फीवर को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है। पैरासिटामोल से भी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव फायदेमंद ये ब्लैक कलर थेरेपी होती है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, कलर थेरेपी से, एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि हम कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं, जिससे के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा फायदेमंद ये रहेगा। तो बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं, कलर थेरेपी आपने बताया, आपने LU6 बताया जो कि हमारे यहाँ पर हाथ पर होता है, तो वहां पर आपने ब्राउन कलर का प्रयोग करने के लिए बताया। तो क्या हम वहाँ पर सिर्फ डॉट की जगह पर कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हैं? क्या कोई फ्लावर बना सकते हैं या कोई बटरफ्लाई ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे बच्चों को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आए? बिल्कुल बना सकते हैं, ये बहुत क्रिएटिव आइडिया है और इसका भी प्रयोग मैं भी कभी कभी करता हूँ। तो हमें बेसिक मतलब तो वहाँ पर कलर लाने से है। अब वो कलर किसी शेप में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी कलर लग जाए तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है। वो एक्सेस यूज से कोई नुकसान नहीं होगा।
ज़रूर हम वहाँ पे बटरफ्लाई बना सकते हैं, वहाँ पे हम कोई बर्ड्स बना सकते हैं, वहाँ पे हम स्टार लगा सकते हैं। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे उसमें कोई भी डिजाइन, जो डिजाइन बच्चे को पसंद है, और बल्कि अलग अलग दिन अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। वाह, तो ये बहुत अच्छा तरीका है और इसे करना चाहिए। इससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि मम्मा ने इतना अच्छा सा ड्राइंग बना दी, स्टार बना दिए, टैटू जिसके लिए बच्चे कहते हैं कि हाँ टैटूज बना दिए। तो सर ये हम कह सकते हैं कि कलर थेरेपी की एक तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि अगर एक्सेसिव कलर हम लगाते हैं या ज़्यादा टाइम के लिए भी लगा रहे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर जो आपने बताया कि अभी हमने खाने पर चर्चा कर ली और इसके साथ ही सर्दी खांसी जुकाम पर भी चर्चा कर ली, लेकिन एक चीज़ और है जिसको लेकर के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, वो है कंसंट्रेशन पावर। तो कई पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, या फिर खेलकूद करवा लो लेकिन पढ़ाई नहीं होती इससे। तो हम कैसे इसको भी कैसे मैनेज करें? अगर कंसंट्रेशन पावर कम है तो उसको कैसे बढ़ाएं? यहाँ पर एक बात है अंशिका जी, किसी बच्चे की कंसंट्रेशन पावर कम नहीं होती, हम अननोइंगली उसको कम कर देते हैं, है ना। परिवार का माहौल बहुत फर्क पड़ता है। हम खुद मोबाइल देखते रहें और चाहे बच्चा पढ़ ले तो ऐसा नहीं होगा। जब भी बच्चे के पढ़ने का समय होता है, हमें भी कोई किताब लेकर बैठनी चाहिए। अगर हम किताब लेकर पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी हमें देखकर किताब पढ़ेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अपनी गांठ बांध लें। कोई भी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर नहीं होता, किसी का भी कंसंट्रेशन कम नहीं होता। ADHD जरूरत के बिना डायग्नोसिस कर दी जाती है बच्चे में, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। बच्चों के साथ बैठकर आप पढ़ने की आदत डालें खुद की, तो बच्चा भी पढ़ेगा। और अगर आपको लगता भी है कि शायद क्या ब्रेन को एक्टिवेट किया जा सकता है, तो मैं आपको एक कलर एक्यूप्रेशर बताता हूँ, ब्रेन एक्टिवेट करने का, बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या करना है, रेड कलर मार्कर, लाल रंग का कलर मार्कर लेना है और हर एक फिंगर के टिप्स पे आपको इसे लगा देना है 20 उंगलियों पे, हाथ की 10 उंगलियां और पैर की 20 उंगलियां। दिन के समय में ही इसका मेन रिजल्ट आएगा। और अगर मिटता है, अब पैर पे अगर हम सॉक्स पहन लेंगे तो फिर उसका काम महत्व नहीं रहेगा। तो जब घर पर हैं, नॉर्मल हैं, तब हम सभी उंगली के टिप्स पे लाल रंग लगा दें। ये लाल रंग 3 घंटे से 6 घंटे के लिए लगभग होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कोऑपरेट ना करे, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा कोऑपरेटिव ना हो, तब जब वो सो रहा हो उस समय आप फिंगर के टिप्स पे लाल रंग लगा देंगे। तो ये लाल रंग लगाने से ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है सभी उंगलियों के टिप्स में, ये ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो इससे लाल रंग लगाने से ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा और ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा, तो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा, ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाएगा। लाल रंग लगाने के अलावा हम इसी सभी उंगलियों के टिप्स को रंग लगाने से पहले हम दबा भी सकते हैं। सभी पर आधा मिनट समय देते हुए, 20 सेकंड समय देते हुए हम इसको थोड़ा मसाज कर सकते हैं और बच्चे को खुद भी करना सिखा सकते हैं। अगर बच्चा मान जाए, समझ जाए तो वो करता रहेगा, नहीं तो आप कर दीजिए, दिन में 2 बार कर दीजिए। तो अगर आप इस तरह से रेगुलर आप इसको मसाज करते हैं, रेड कलर लगाते हैं और बच्चों के साथ पढ़ने का जब समय होता है तो आप भी पढ़ने के लिए बैठिए, वहाँ पे कोई किताब लेकर बैठिए, मोबाइल मत चलाइए। तो आप पाएंगे कि बच्चा बहुत अच्छे से आपका कोऑपरेट करेगा, वो भी पढ़ने बैठेगा और पढ़ेगा, बोर नहीं होगा। अगर आप किताब के पढ़ने पलटने में बोर नहीं होते तो वो भी बोर नहीं होगा। और वैसे भी हर एक व्यक्ति को हर दिन 20 से 30 पेज किताब का कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स का पढ़ना चाहिए। पढ़ाई पेरेंट्स के लिए भी बात समझ लें, सिर्फ स्कूल कॉलेज तक नहीं होती है। जो सीखना है, पढ़ना है, वो तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर कोई पढ़ने की आदत डालें और बच्चे का जब पढ़ाई का समय होता है तब आप भी वहाँ पर बैठकर थोड़ा देखें। और अगर इन केस आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम वहाँ बैठ कर मोबाइल ना चलाएं, क्योंकि अगर आपके हाथ में मोबाइल रहेगा तो फिर बच्चे CCTV कैमरा है, वो आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। मम्मी के हाथ में मोबाइल है तो फिर वो भी मोबाइल से खेलना क्यों नहीं चाहेंगे? फिर उनको भी है कैसे जल्दी से जल्दी मैं किताब समेटूं और मोबाइल पर जाऊं, टैबलेट पे जाऊं। तो आपको एक आदर्श पेरेंट्स बनना पड़ेगा, तब आपके बच्चे एक अच्छे पढ़ने वाले बनेंगे। सर इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, आप जैसे उनको मोल्ड करोगे वो वैसे मोल्ड हो जाएगी। हाँ।
सर क्या कोई और भी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं कि बच्चों को इंटरेस्ट आए? जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में बच्चों को बुक पढ़ने में बोरियत महसूस हो रही है, तो क्या हम उन्हें कॉमिक दे सकते हैं इस तरह का कुछ, जिससे कुछ मॉरल ऑफ स्टोरीज इस तरह का कुछ मिलता हो, इस तरह का कुछ हम दे सकते हैं? देखिए एकेडमी बुक्स तो थोड़ी ड्राई ही होती हैं, हाँ, लेकिन जो स्पिरिचुअल लिटरेचर जो है, जैसे अमर चित्रकथा की कॉमिक्स आते हैं, भगवत गीता के ऊपर, परमहंस योगानंद के ऊपर, स्वामी विवेकानंद के ऊपर, कबीर के ऊपर, तो हम बच्चों को ऐसा कर सकते हैं कि अभी तुम पढ़ो, जब तुम्हारा ये पढ़ाई होगा उसके बाद तुमको एक कॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी, और स्पिरिचुअल कॉमिक्स, क्योंकि उससे तो जो पौराणिक कहानियाँ हैं, आध्यात्मिक कहानियाँ हैं, महापुरुष हैं, उनके परमहंस योगानंद की बायोग्राफी है, तो हम बड़ों को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना चाहिए, योगी कथा अमृत। बच्चे भी परमहंस योगानंद की कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, तो हम उस तरह से प्रेरित कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चॉइस, जो हमारी जो चॉइस होती है उसके रिगार्डिंग भी मैं एक बात बताऊंगा कि हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4, स्प्लीन 4। अगर SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम मसाज करते हैं, दबाते हैं, तो उससे ना हमारी चॉइस बेहतर होती है, हम क्या पढ़ें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। तो पैर में जो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो सांवला हिस्सा है और गोरा हिस्सा है, इसके जंक्शन पे है, इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर थोड़ा मसाज करें और वहाँ पे पीला रंग लगाएं। पीला रंग हल्दी से लगा सकते हैं या येलो हाइलाइटर से लगा सकते हैं। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जब मसाज करेंगे, पीला रंग लगाएंगे, तो उससे और SP4 पर काम करने से हमारी भूख भी अच्छी होती है। जिन माताओं को शिकायत हो कि मेरा बच्चा खाना कम खाता है, तो SP4 पे आप रेगुलर काम करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बच्चे की भूख अच्छी हो जाती है। तो चॉइस भी अच्छा करेगा, ये जो उसे करना चाहिए उसी पर वो फोकस करेगा, और भूख भी अच्छी हो जाती है। इसीलिए जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी बॉडी की मसाज करने के लिए भी कहा जाता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो भी साथ में मसाज उनकी हो जाती है, और कंसंट्रेशन बच्चों का बढ़ता है। और इसके साथ, क्योंकि ये हमें हमेशा से ही कहा गया है कि बच्चों की मसाज जब हम करते हैं तो ये अच्छा होता है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे वेदों में हर चीज को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंशन होता है जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, तो उसी में मैं थोड़ा सा और थोड़ा फोकस दिलाना चाहूँगा कि जब मसाज कर रहे हैं तो तलवे का मसाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तलवे में एक तलवे में पूरी बॉडी के रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स आ गए। तो वैसे तो हर जगह पे हम दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कोई पॉइंट तो दब ही रहा है, लेकिन तलवे जो है वो छोटे से एरिया में पूरी बॉडी के पॉइंट आ जाते हैं। तो तलवों पर अच्छे से समय देना चाहिए जब मसाज कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, ये जो आपने बताया कि कंसंट्रेशन पावर भी हम इतने आसानी से अच्छी कर सकते हैं। अब इसके साथ ना एक कंसर्न और आ जाता है बच्चों को लेकर के कि बच्चों का वेट कम या ज़्यादा दिखाई देता है। कहीं पेरेंट्स को होता है कि बच्चे की हाइट बढ़ ही नहीं रही है, तो इसको हम कैसे फिर डील करें इसके साथ? बहुत बढ़िया सवाल है, और बहुत सारे पेरेंट्स इसके कारण से परेशान होते हैं। एक्यूप्रेशर में, खासकर कलर एक्यूप्रेशर में, हम इसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। देखिए, जो वेट बढ़ाने का मामला है, तो वेट पृथ्वी प्राण से बढ़ता है हमारे भीतर। पृथ्वी प्राण और सूर्य प्राण, एनर्जी मेडिसिन में दो चीज़ें आती हैं। तो पृथ्वी प्राण को अगर हम बढ़ा लें तो शरीर का वेट बढ़ने लग जाएगा। और पृथ्वी प्राण बढ़ाने के लिए SP4 बहुत अच्छा पॉइंट है। SP4 पर हम काम करना चाहिए। SP4 पर अगर हम काम कर रहे हैं, SP4 पर हम मसाज कर रहे हैं, 2-2 मिनट का मसाज दिन में 5 बार करना है। जब वेट बढ़ाना है हमारा ऑब्जेक्टिव, तब 5 बार करने की जरूरत है। SP4 पर मसाज कब काम करने के साथ साथ हम SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि एंकल से 4 अंगुल ऊपर है, 4 अंगुल बच्चे का, जिस पर्सन को हम नाप रहे हैं उस बच्चे के 4 अंगुल ऊपर, एंकल से 4 अंगुल ऊपर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करेंगे। SP4 और SP6 पर मसाज करने के अलावा K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, वेट बढ़ाने के लिए K6 बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। देखिए, SP4 पर मसाज करेंगे तो उससे भूख बढ़ेगी, और भूख बढ़ने के साथ साथ उसका वेट बढ़ेगा। K6 जो है वो वेट बढ़ाने के लिए है। दोनों पैर में K6 पर मसाज करें और वहां पे काला रंग लगा दें। SP4 पे पीला रंग आएगा, ध्यान रखना है। SP4 पैंक्रियाज का पॉइंट है, स्प्लीन का पॉइंट है, और किडनी, K6 किडनी का पॉइंट है, वहां पर ब्लैक कलर आएगा। तो अगर हम इन 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट SP4, SP6 और K6 इस पर अगर काम करें और 1 महीने से लेकर 3 महीने का धैर्य रखेंगे,
तो बच्चे का वेट जरूर बढ़ेगा। ये वेट बढ़ाने के लिए। और अब कभी कभी वेट, किसी बच्चे का वेट ज़्यादा होता है, तो वेट ज़्यादा होने के मामले में ये देखना है कि बच्चा कहीं जंक फूड, फास्ट फूड तो नहीं खा रहा है ना। घर में ही हम उसे टेस्टी फूड बनाकर उसको देने की आदत डाल दें। अगर घर का भोजन खाएगा तो बाहर का भोजन, जंक फूड वो नहीं लेगा, है ना। हेल्दी फूड खाने में फोकस देना है। और मिलेट्स डाइट यहाँ पर भी बच्चों को भी दिया जा सकता है। जो 5 मिलेट्स होते हैं उनका जो खमीर बनता है, वो खमीर सभी के लिए बहुत अच्छा भोजन है। बच्चे भी बहुत अच्छे ढंग से मिलेट्स को पचा सकते हैं और मिलेट्स को खा सकते हैं। मिलेट्स का सेवन किया जा सकता है वेट को कम करने के लिए, वेट को नॉर्मल करने के लिए बेसिकली। कुछ लोगों का वेट, वजन अगर कम है तो उनका भी वजन बढ़ सकता है मिलेट्स खाने से, तो मिलेट्स भी दे सकते हैं। वजन को कम करने के लिए ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बताया गया था, उस पर काम करने से भी वजन कम होगा। ST36 घुटने के पास में बाहर की तरफ है। ST36 के अलावा पैर की जो छोटी उंगलियां हैं, उन एक पैर में 4 छोटी उंगलियां हैं, दोनों पैर में 8 उंगली हो जाएंगी। इन 8 उंगलियों का मसाज करना है। अच्छे से मसाज करेंगे तो यह हमारी बॉडी में यांग मेरिडियन को, जिसमें सूर्य प्राण बह रहा है, उसको वो एक्टिव करेगा। और यांग मेरिडियन अगर एक्टिव हो तो बॉडी का वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बॉडी का वेट कम हो जाएगा। और फिजिकली भी एक्टिव होना चाहिए, खेल कूद में लगाना चाहिए। जो भी बच्चे, बहुत सारे खेल कूद हैं, रस्सी कूद है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, किसी भी फिजिकल गेम में इन्वॉल्व करें। डांस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, नृत्य सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं। तो जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे भी वेट को कम करने में आसानी मिलती है। सर, ये तो बात रही कि वेट पर हमने समझ लिया कि वेट पर हम कैसे करके काम करें, अगर ज़्यादा है या कम है तो उसको नॉर्मल हम कैसे करें। अब एक और, जैसे मैंने आपसे पूछा कि हाइट का बड़ा इशू होता है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इस पर समझना चाहूँगी कि हाइट पर कैसे काम करें। जी, तो ये जो हाइट होती है ना, वो स्पाइन की लंबाई से सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वर्टिब्रा। और इसको बढ़ाने के लिए हम किडनी पॉइंट पे काम करते हैं, K1 और K7 पैर में। लेकिन यहाँ पर लड़कियों और लड़कों के मामलों में अलग हो जाएगा। जब लड़कियां हैं तो उनमें K1 और K7 बाएं पैर में दबाना चाहिए। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो पैर के तलवे में आता है, उसको अगर हम मसाज करेंगे। और K7 वो एंकल से 2 अंगुल ऊपर होता है, तो K7 को मसाज करेंगे तो उससे हाइट बढ़ेगी। और लड़कों के मामलों में दाहिने पैर में K1 और K7 को मसाज करना है। पैर में K1 और K7 को मसाज करने के अलावा हम हाथ में हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के ऊपर वाला लाइन में, इस जगह पर स्पाइन कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसको मसाज करेंगे। मैं बताने के लिए हाथ ऊपर रख रहा हूँ। मसाज करने के लिए नीचे सॉलिड सरफेस पर, स्थिर सरफेस पर रखकर उसको मसाज करना है दोनों हाथों में। और यहाँ पर हम लाल रंग, रेड कलर भी लगा सकते हैं। K1 K7 वहाँ पे ब्लैक कलर लगेगा अगर कलर लगाना है तो। अगर सिर्फ मसाज कर रहे हैं कोई बात नहीं। हाथ में यहाँ पर हम दोनों तरफ हाथों में बारी बारी से मसाज करके इस जगह पर हम लाल रंग लगा लेंगे। तो ये स्पाइन की एनर्जी को बढ़ाएगा। और नीचे से किडनी की एनर्जी बढ़ रही है, स्पाइन में किडनी की एनर्जी ही जाती है। जब बॉडी में किडनी की एनर्जी और स्पाइन की एनर्जी अच्छी हो तो स्पाइन की लेंथ अच्छी रहेगी, और स्पाइन की लेंथ अच्छी रहेगी तो ओवरऑल बॉडी की लेंथ, हाइट अच्छी रहेगी। बहुत आसानी से हाइट को बढ़ाया जा सकता है। किडनी पर, स्पाइन पर काम करें। और किडनी को हेल्दी रखने के लिए तो राजमा खाना चाहिए, मखाने खाने चाहिए। तो ये किडनी की एनर्जी को बढ़ाना है। थैंक यू सो मच सर। आपने बच्चों से रिलेटेड जो पेरेंट्स के सवाल होते हैं, मन में उनके जो शंकाएं रहती हैं, बच्चों को लेकर वो परेशान रहते हैं कि खाना नहीं खा रहे, या फिर सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, और हाइट और वेट का जो इशू होता है, उस पर आपने सब बता दिया। लेकिन अब ना हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये है कि जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो छोटे छोटे हैं थोड़े, यानी कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आज उन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं, तो उनके सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगी। हेलो, मेरा नाम अमाया है। डॉक्टर अंकल से मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे इतनी जल्दी सर्दी जुकाम क्यों होता है और कैसे ठीक होगा? पापा बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो, पर ध्यान क्यों करूं? ध्यान से क्या सर्दी जुकाम ठीक होता है? ध्यान सबको चाहिए, छोटे बच्चों को भी चाहिए अमाया। आप छोटे भी हो तो भी आपको ध्यान करना है, ठीक है। ध्यान करने से ना आपके भीतर एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। एनर्जी आपने देखा होगा कोई सीरियल में, वो जब फाइटिंग करते हैं तो एनर्जी फेंकते हैं, एनर्जी आती है। तो हमारे भीतर भी ना एनर्जी बह रही है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे, तो जब आप सांसों को महसूस करेंगे
तो आपकी ना आपके अंदर भी वैसे एनर्जी आएगी, और वो जब एनर्जी आएगी तो आप भीतर से स्ट्रांग हो जाएंगे, भीतर से एनर्जेटिक हो जाएंगे, और भीतर से एनर्जेटिक हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, तो कोल्ड आपका ठीक हो जाएगा, है ना। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, ये जो एनर्जी है ना, कॉस्मिक एनर्जी, ये हर तरह के हेल्थ में आपको फायदा करती है। तो आपको कोल्ड भी ठीक होगा, और कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कभी पेट दर्द हो जाता है, कभी कहीं पर पैर में दर्द होता है, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का दर्द है, तो इस मेडिटेशन की एनर्जी से वो दर्द ठीक होता है। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप जितना, आपकी जितनी एज है आपकी, उतने मिनट्स के लिए आप जरूर मेडिटेशन बैठो, और 2 बार, अगर एक बार सोने से पहले बैठ लीजिए, और एक बार दिन में कभी भी पढ़ाई के समय 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, और आप थोड़े दिन में ही ना आप पाओगे कि आपका कोल्ड ठीक हो जाता है, आपका दर्द ठीक हो जाता है, तो फिर आपको खुद मजा आने लग जाएगा। तो आपको छोटे हैं तो भी आपको मेडिटेशन करना है। हाय, माय नेम इज कशिश। मम्मी कहती है जल्दी सो जा, जल्दी सो जा। मेरा ये क्वेश्चन है कि जल्दी क्यों सोना चाहिए? कशिश बेटा, रात में हम जब जल्दी सोते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में ना एक ग्लैंड होता है, जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। वो अच्छा काम करता है अगर आप रात में जल्दी सो जाते हो तो। और पीनियल ग्लैंड अगर अच्छा काम करे तो फिर आपकी मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा रहेगा, आपकी ओवरऑल पढ़ाई के लिए सभी कुछ आप पढ़ोगे तो समझ में बात आएगी। तो रात में आपको 10 बजे तक, 10 PM और 10:30 PM, 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। और सोने से पहले आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठना है। मेडिटेशन में बैठने से भी हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है। रात में आप सोने से आधे घंटे पहले टैबलेट का यूज करना या मोबाइल का यूज करना नहीं करना है, उसके आधे घंटे पहले से, क्योंकि ना हमारे ब्रेन को स्लो डाउन होने में थोड़ा समय लगता है। जब आप स्कूल जा रहे हैं, बस में हैं, तो बस अगर चल रही है तो जब रुकती है तो पहले धीरे धीरे स्लो होती है ना। या फिर आप कभी साइकिल चलाते हो या चलाओगे, तो साइकिल हम चला रहे हैं, स्पीड में है साइकिल, तो फिर धीरे धीरे ब्रेक लगा के रोकते हैं। अगर हम अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारे ब्रेन को भी ना धीरे धीरे स्लो डाउन होना होता है। तो जब भी आपको सोने का टाइम है 10 बजे, उसे आधे घंटे पहले आप टैबलेट या मोबाइल का यूज करना या टीवी देखना बंद कर दें, और फिर लास्ट में मेडिटेशन करते हुए आप सोओगे तो आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, और ब्रेन अच्छा काम करेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको टाइम पर सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। तो कशिश, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आपको क्या करना है, 10 या 10:30 बजे तक सो जाना है। और जैसे कि सर ने बोला, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, जल्दी हम सो जाते हैं ना तो हमारा ब्रेन और अच्छे से काम करने लगता है, और जब ब्रेन अच्छे से काम करता है तो हम पढ़ाई और खेलकूद दोनों अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक है, अब से आपको 10 या 10:30 बजे तक सोना है, मम्मा की बात माननी है। तो सर, इसी के साथ अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारे इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स इतने प्यारे प्यारे सवाल भेज रहे हैं, वो देखकर मुझे तो लग रहा है कि मतलब ये इनके सवालों की श्रृंखला खत्म ही ना होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर। मेरा नाम मानवी है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी दोस्त नॉन-वेजिटेरियन है और उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, और वो नॉन-वेजिटेरियन है, तो मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? मानवी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप इतना सोच पा रहे हो कि अपने फ्रेंड की हेल्प कैसे करें, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, और ये स्पिरिचुअल हेल्प है कि हम उनको सही ढंग से जीवन जीना सिखा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर भगवान का नियम है कि अगर हमारे कारण किसी जीव को, किसी एनिमल को अगर कष्ट हो रहा है तो हमें कष्ट मिलेगा, ताकि हम यह बात समझ सकें कि हमें कभी किसी को कष्ट नहीं देना है। अगर हम हमारे कारण किसी एनिमल को, जब हम अगर कोई चिकन कटा, कोई मुर्गी कटी, तो उसकी जो मदर होगी, मम्मी होगी, वो भी तो रोएगी ना। आपको कभी चोट लग जाती है तो आपके मम्मा को भी तकलीफ होती है कि मेरे बच्चे को चोट लग गई। तो अगर कोई चिकन है, कोई मुर्गी है, तो उसके अगर वो कटा, वो मरा, तो उसकी मम्मी को भी तो, मदर को भी तो तकलीफ होती होगी। तो हमें किसी को तकलीफ देकर अपना खाना नहीं बनाना है। तो ये हमारी लाइफ में ना सफरिंग के रूप में आता है, अगर हम यह ध्यान नहीं रखते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को प्यार से कहो
कि हमारे सर कहते हैं, पीएमसी वाले सर, कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसकी मदर जो होगी वो रोएगी, है ना। और आप यह भी बोल सकते हो कि ये डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन चाहिए। ये प्रोटीन की जो बातें हैं ये काफ़ी हद तक मिथ है कि हमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन की हमें जरूरत नहीं होती है। 1 ग्राम पर केजी, अगर हमारी वेट अगर 20 केजी है तो 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज़ इनफ। और अगर हम अपने भोजन में जो दाल खाते हैं, हम ग्राउंडनट्स खाते हैं, मूंगफली, तो इन सब नॉर्मल जितना हम खाते हैं ना, उससे बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो प्रोटीन मिथ को हमें छोड़ना है, तोड़ना है। आप अपने फ्रेंड्स को आराम से बोलो, और फिर उनके अगर पेरेंट्स अगर समझदार होंगे तो फिर वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, और नॉनवेज नहीं खाएंगे तो वो हेल्दी रहेंगे। हमारा हेल्थ हमारे फूड पर निर्भर करता है। हेल्दी फूड, अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं तो हम ज़्यादा प्राणवान, एनर्जेटिक होते हैं, और एनर्जेटिक होंगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा। तो आप प्यार से समझाओ, बताओ, और आपके फ्रेंड्स अगर मान जाएंगे तो वो हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, इस सवाल का भी आपने जवाब दिया। और मैं कहना चाहूँगी कि मानवी, आपने इतनी समझदारी के साथ अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहिए। आप वाकई में बहुत अच्छे पर्सन हैं, और इसके साथ ही आप जब ये जो बातें अपने फ्रेंड को समझाएंगे तो जब वो अपनाएंगी तो वो भी बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगी। और ये जो बातें हैं उनके पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मानवी के सवाल से हम समझ सकते हैं कि बच्चे जो है भगवान का स्वरूप होते हैं, और भगवान स्वयं अपने जो पृथ्वी पर हम सभी लोग हैं, हम सभी की हेल्प करना चाहते हैं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो सर अगला सवाल है परी का। इनका कहना है कि इनकी मम्मा बोलती हैं कि पिज़्ज़ा इज़ बैड फॉर हर, पिज़्ज़ा इनके लिए अच्छा नहीं है और वेजिटेबल इनके लिए अच्छी हैं। तो ये पूछना चाहती है ऐसे कैसे, मतलब मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊं, मैं वेजिटेबल्स खाऊं, तो ऐसे कैसे? परी बेटा, पिज़्ज़ा जो है ना, वो जब बनता है तो वो मशीन से गुजरता है, और जब कोई चीज़ मशीन से गुजरती है ना तो उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। हम उसे खाते हैं, हमको चबाने के बाद उसका अच्छा टेस्ट आता है, हमको लगता है बहुत यम्मी यम्मी है, लेकिन वो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता है। जो सब्जी मम्मा आपके घर में बनाती हैं, जो ताज़ी बनी हुई चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। वो आप खाओगे तो आप स्ट्रांग रहोगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी हो तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। तो पिज़्ज़ा खाने से टेस्ट मिल रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी बॉडी भीतर से ना एनर्जेटिक नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो आपकी मम्मा जो कहती हैं वो सही कहती हैं, आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां जितना आप अधिक खाओगे आप उतने हेल्दी रहोगे। आप मम्मा को, अगर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद आ रही हैं तो आप मम्मा को बोलोगे मैं रोटी कम खाऊंगी, या मैं राइस कम लूँगी, मैं हरी सब्जी अधिक खाऊंगी, तो मम्मा और खुश होगी, क्योंकि इससे आप और ज़्यादा हेल्दी होने वाले हो। ग्रीन वेजिटेबल्स और इन जनरल हमें फ्रूट्स, जब भी फ्रूट्स का मौका हो, कोई फ्रूट्स हो, सीजनल फ्रूट्स बेटर। जो भी आप, अगर कभी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल की दुकान पर अगर आप गए, या कोई हॉकर आपके पास बेचने के लिए आया, जो फ्रूट सबसे ज़्यादा दिख रहा है, जनरली कोशिश करो कि वो फ्रूट्स हमें खाना है, क्योंकि ना अभी उस फ्रूट्स का सीजन चल रहा है, और जिस फ्रूट्स का सीजन हो वो फ्रूट्स खाने से हमारी बॉडी ज़्यादा हेल्दी होती है। वैसे तो हर एक फ्रूट्स अच्छे हैं, लेकिन फ्रूट्स में भी सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स हमें अधिक खाने चाहिए। अगर आप वेजिटेबल्स खाओगे तो भीतर से स्ट्रॉन्ग रहोगे, पिज्ज़ा खाओगे सिर्फ टेस्ट मिलेगा लेकिन भीतर से एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप थोड़ा समझदार बने और अपने आप को भीतर से स्ट्रॉन्ग बनाएं वेजिटेबल्स, सब्जियां खाकर। सर इसके साथ ही क्या परी जो हैं वो वेजिटेबल के साथ फ्रूट जूस भी ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। फ्रूट जूस नियमित रूप से हमें लेना ही चाहिए, या फ्रिक्वेंट बेसिस पे, मतलब हर दूसरे दिन या तीसरे दिन पर हम जूस ले लें। और इस जूस के मामले में भी हमें सीजनल फ्रूट्स और सब्जियों का जूस घर पे भी बनाया जा सकता है। सीजनल जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं उनका जूस लेंगे तो ज़्यादा हम अच्छा रहेंगे।
अब फ्रूट्स का जब जूस ले रहे हैं तो कभी कभी कुछ पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि कोल्ड ना हो जाए, तो दोपहर में ले सकते हैं। दोपहर में अगर लेंगे तो फिर कोल्ड वगैरह का इशू नहीं होता है। और बहुत जगह पे नमक डालने से भी उसकी तासीर बदल जाती है, जिनमें हम नमक डाल सकते हैं, तो वैसा करके कोल्ड से बिल्कुल आराम से बच सकते हैं। तो फ्रूट जूस इज़ वेरी गुड, फ्रूट जूस हमें लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। तो परी, आप वेजिटेबल्स खाइए। पिज़्ज़ा बर्गर जो है थोड़ी ना, जैसे कि सर ने बताया कि ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना, तो इनमें एनर्जी थोड़ी कम होती है। आप खाना क्यों खा रहे हैं? जिससे एनर्जी आए और आप खेलने जाओ। तो जब एनर्जी नहीं होगी तो खेलोगे कैसे, है ना? तो आपको फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं। आपका फेवरेट जो भी फ्रूट हो, आप मम्मा को बोलिएगा, ज़रूर ला के देंगे। तो आप वो फ्रूट्स खाइए, और अगर जूस पसंद है तो जूस भी पीजिए। और जूस के साथ साथ ना वेजिटेबल सूप या फिर जूस भी ले सकते हैं, वो भी आपको अच्छा लगेगा। आपको मम्मा को बोलिएगा कि वो अच्छे से बना कर देंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। सर, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, सभी बोलते हैं कि ध्यान करने से पावर आती है, तो क्या मैं ध्यान करने से पावर पफ गर्ल बन सकती हूँ? बच्चों के प्यारे बच्चों के प्यारे सवाल। बिल्कुल, यू कैन बिकम पावर गर्ल। जो हम देखते हैं ना कार्टून में, वो पावर कहाँ से आ रही है? वो बेसिकली भगवान की ही तो पावर है, गॉड की पावर। तो मेडिटेशन करने से हमारे भीतर पावर आती है, लिटरली। मतलब आप तुरंत एक दिन में तो खैर पावर गर्ल 2 दिन में नहीं बन जाओगे, लेकिन वैसी क्वालिटीज आप में आने लग जाएगी। एंड यू कैन बिकम ए पावर गर्ल। बॉय कैन बिकम सुपरमैन जैसा पावर। हनुमान जी हमारे पास बहुत अच्छी हैं। हनुमान जी हवा में उड़ जाते हैं, उनके पास इतना पावर है। तो हवा में उड़ने का हम यहाँ पे मेटाफोर ले सकते हैं कि हमारे भीतर वैसा टैलेंट डेवलप हो सकता है कि हम जो भी ऊंचाई छूना चाहें अपने लाइफ में, जो भी हम ड्रीम करें, हम उस अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यस, थ्रू मेडिटेशन, ध्यान की शक्ति से आप पावर गर्ल बन सकते हो, आप पावर बॉय बन सकते हो। मेडिटेशन में जबरदस्त पावर है। आप अपना जो फेवरेट आपका कार्टून कैरेक्टर है, आप उसका पोस्टर या फोटो अपना लगा के रखो, और याद रखो कि मेडिटेशन रोज करने से आप उनके जैसा बन सकते हो। आपके भीतर सुपर एनर्जी, पावरफुल एनर्जी आ सकती है, डेवलप हो सकती है। ये एनर्जी रोज थोड़ी थोड़ी आएगी। आप जितना देर बैठेंगे, आपके भीतर, आपके स्पाइन में, पीठ में, हमारी पीठ में स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी, उसमें धीरे धीरे एनर्जी सरकेगी। जैसे पानी की जब बारिश होती है, कभी डिजलिंग होती है कि बूंद बूंद बरसती है, तो वैसा एनर्जी धीरे धीरे बरसेगी। लेकिन हम जब रोज बैठेंगे, रोज हम 10 मिनट्स बैठ रहे हैं, 15 मिनट बैठ रहे हैं, धीरे धीरे ना एनर्जी बिल्डअप होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और फिर एक दिन आप लिटरली आप सोचोगे कि मेरे लाइफ में ऐसा हो, मुझे ये गिफ्ट चाहिए मम्मी से, और आप सोचोगे और आपकी लाइफ में वैसा होगा। मम्मा या कोई भी आपके घर में बड़े आपको वो गिफ्ट ला के दे देंगे। आप ऐसा कुछ दिन के लिए करो, देखो आपके जीवन में ऐसा होना शुरू हो जाएगा। वाओ। सो जैसा कि आपने सुना कि हाँ, आप पावर पफ गर्ल जैसी पावर्स हासिल कर सकते हो। और जैसे कि आपने देखा होगा, हनुमान जी को हम सभी जानते हैं, हम सभी उनको अपना आइडल मानते हैं। तो उनकी पावर से तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अकेले बेसिस पे उन्होंने लंका में आग लगा दी थी, लंका दहन कर दिया था। तो आपको पता है क्या, वो भी ध्यान करते हैं। तो ध्यान इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, ध्यान करना बेहद ज़रूरी है, ध्यान ज़रूर कीजिएगा। सर, अब रुक करेंगे आज के आखिरी सवाल की ओर। तो आखिरी सवाल, मेरा नाम मैत्री है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे मेडिटेशन बोरिंग लगती है, तो मैं उसे इंटरेस्टिंग कैसे बना सकती हूँ? कभी कभी कुछ बच्चे ना बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, बहिर्मुखी, एक्सटर्नल ओरिएंटेड। तो ऐसे बच्चों का आंख में बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम इनको कोई प्लेफुल एक्टिविटी करवा सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, या कोई म्यूजिक लगा के 5 मिनट थोड़ा बॉडी मूवमेंट या डांस कर सकते हैं, या वो भी नहीं तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 राउंड्स करवा सकते हैं। तो जब कोई एक्टिविटी कर लेते हैं तो उसके बाद फिर शांत होकर बैठना ईजी हो जाता है। और अच्छा, हम सूदिंग म्यूजिक रखकर हम उनको ध्यान में बैठाएंगे, अंदर आती हुई बाहर जाती हुई ब्रीदिंग को फील करो, तो बच्चे शांत हो जाते हैं।
सर, जो आपने बताया कि कुछ बच्चों को जिनको ध्यान में बैठने का ऐसा लगता है कि हम शांत कैसे बैठे, तो वो इस तरह से बैठ सकते हैं। तो जैसे कि हमारे सभी व्यूअर्स को ध्यान को लेकर कहीं ना कुछ सवाल है मन में, और ध्यान को लेकर ये भी है कि ध्यान में कैसे बैठना है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप प्लीज 5 मिनट के लिए ध्यान कराएं, और हमारे जो व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं वो भी ध्यान करने के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर एस रंजन हमारे साथ मौजूद हैं जो आज हमें ध्यान कराएंगे। सो सर, आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान कराएं। देखिए फ्रेंड्स, मेडिटेशन, ध्यान बहुत इजी है। आपके मन में ये कंसेप्ट बिल्कुल पहली बात रहनी चाहिए कि ध्यान तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम ध्यान में उतर सकते हैं। आपको आराम से बैठ जाना है। अगर आप सोफे पे बैठे हैं तो क्रॉस लेग होकर बैठे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, कोई भी पैर ऊपर या नीचे हो सकता है, कोई बायां पैर ऊपर हो सकता है, दायां पैर ऊपर हो सकता है। और अगर आप आलथी पालथी सुखासन में बैठना पसंद करते हैं तो वह भी ठीक है। अपने बेड पे या सोफे पे या कहीं भी आप क्रॉस लेग आलथी पालथी बैठ जाएं। और बैक सपोर्ट लेना है तो बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं। और अपने हाथों के पोस्चर को ध्यान में दीजिएगा कि फिंगर टू फिंगर हमें मिलाना है और इसे मिलाकर अपनी गोद में रख लेना है। और जब हम फिर आराम से बैठ जाएं तो हम अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। आंखों को जब एक बार बंद करेंगे तो फिर अब जब तक ध्यान चलेगा तब तक आंखें हमें अपनी बंद ही रखनी है, आंखों को खोलना बिल्कुल भी नहीं है। आंखें लगातार बंद रहे, यह सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान में। आंखों को बंद करने के बाद हम खुद से बोलें, मैं मेडिटेशन के लिए तैयार हो रहा हूं। मन ही मन बोलना है आपको, मैं मेडिटेशन के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं ध्यान में बैठ रहा हूं। और अपनी बॉडी को फील करें, अपने कंधों को महसूस करें, हाथों को महसूस करें और इनको बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, शिथिल। बॉडी के हर एक पार्ट को सिर से लेकर पैर तक, फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू द टिप ऑफ द टोज, हर एक बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। बॉडी को रिलैक्स करते हुए हमें अपनी सांसों को महसूस करना है। सांसें खुद ब खुद अंदर आती है, बाहर जाती है। सांसें जब अंदर आती हैं तो पेट में एक मूवमेंट होती है, एक्सपेंशन। उस मूवमेंट को, एक्सपेंशन वाले मूवमेंट को हमें फील करना है। सांसें जब बाहर निकलती हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक सिकुड़ाव होता है पेट में, हमारे लंग्स में। उस कॉन्ट्रैक्शन को हमें फील करना है। आराम से सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, और सांसों से जुड़ा हुआ जो बॉडी मूवमेंट है, जो एहसास है, उसको हम फील करते जाएं। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत। हर एक श्वास पर ध्यान। Feel your each and every breath. सांसों को महसूस करते हुए शांत हो जाए। Feel your breathing and relax. आपका मन शांत हो रहा है। सांसों को देखते हुए अपने शांत होते हुए मन के लिए भी सजग रहे। मन जब शांत होते हुए शून्य हो जाएगा तो हमारे स्पाइन में कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन पावर उतरने लगती है। सांसों पर ध्यान,
मन शांत और शून्य हो जाए। हर एक श्वास पर ध्यान। बिल्कुल शांत, लगातार सांसों पर ध्यान। आंखें लगातार बंद रखनी है। गलती से अगर आंखें खुल जाए फिर से हम बंद कर लें और सांसों से जुड़ जाएं। सांसों को महसूस करते हुए अगर मन में कोई बात याद आए तो परेशान ना हो, बस अपने मन से कहें ये मेडिटेशन का टाइम है, बाद में आना। और सांसों के साथ हम चुपचाप जुड़े रहें। सांसें किस प्रकार अंदर आ रही है, किस प्रकार बाहर जा रही है, फील करते जाएं लगातार। 5 4 3 2 1। Slowly put your palm on your eyes और आंखों को सहलाते हुए हम ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर दिन में 2 बार 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन में रेगुलर बैठें। अभी आप थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे, कैसा लगा आपको? डिड यू एंजॉयड? अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो रोज बैठना है आपको, है ना? रोज बैठोगे आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छा याद रहेगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत बहुत कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, ये जो आपने ध्यान कराया, मुझे लगता है कि हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं उनको भी ध्यान करके बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आज हमने हमारे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से व्यूअर्स के सवाल लिए और उनमें उनके कई सवाल थे ध्यान से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, अपने फ्रेंड्स की समस्याओं से रिलेटेड। सभी के जवाब हमने डॉक्टर एस रंजन से जाने। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के एक और एपिसोड के साथ। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। नमस्कार।